आत्मनंदन मास्टर्स। मेरा नाम पूजा हंड्राले है और आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का है डे 13। हम इंटेंशन मेडिटेशन कर रहे हैं। 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। उसके लिए जो डालस में इवेंट हो रहा है, फिर और जगह पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसके लिए हम इंटेंशन मेडिटेशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ब्रेथ एंड 5 एलिमेंट्स। सो ये पावरफुल गाइडेड मेडिटेशन होगा, जहाँ पे हम लोग ब्रेथ एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। 5 एलिमेंट्स हमको जो पता है, उसके बाद मेडिटेशन में चले जाएंगे। तो अब तक आपने देखा है कि हमने साथ मिलके 12 दिन तक जो मेडिटेशंस किए वो भी बहुत पावरफुल पावरफुल थे, और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की है। तो ब्रेथ, ये तो बेसिक है, राइट? बहुत बेसिक ब्रेथ। हम जन्म भी शुरुआत जो होती है ब्रेथ से होती है ना। हमारा जो हमारी जर्नी एक्चुअल में शुरू होती है श्वास, जिसे हम प्राण की तरह भी जानते हैं। प्राण जो पूरे शरीर में वायु की तरह बसा हुआ है ना। हमारे हर एक पोर्शन में प्राण है। हमारे मनुष्य मनुष्य के अंदर जो ये शरीर लेते हैं हम लोग, उसमें आत्मा होती है, जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं। जो इस जीव से जुड़ी हुई है, वो इसीलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। अदरवाइज आत्मा एक कॉमन टर्म है, लेकिन जो जीव में आया हुआ है वो जीवात्मा बन जाता है। तो जीव आत्मा एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी हुई है ना, अपने इस शरीर से। तो हमारे एनर्जी सेंटर्स है, उसमें से भी क्राउन, और जो हमारे नाभि के पास सोलर प्लेक्सस या फिर मणिपुर का चक्र कहते हैं, ये दोनों है ना, हमारे ऐसे पोर्टल्स है, शरीर के पोर्टल्स है, जो उस सिल्वर कॉर्ड से हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। जो बहुत ही थिन, ऐसा एक एक बंधन है हम दोनों, मतलब एक शरीर और एक आत्मा के बीच में, जीवात्मा के बीच में। जब ड्रीम टाइम में, या फिर जब हम मेडिटेशन में होते हैं, कभी कभी लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आते हैं कि वो जो आत्मा है, जीव आत्मा है, वो शरीर से बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर कर रही है ना। कुछ ढूंढ रही है, कुछ कहीं जाके किसी मास्टर से मिलके आ रही है, कुछ मैसेजेस गैदर कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, कुछ रिकॉल कर रही है, कोई आकाशिक रिकॉर्ड देख के आ जाता है, या फिर कोई एक जगह पे जाके वो एक्सपीरियंस करके आ जाता है। मेनी अदर थिंग्स, सो मेनी थिंग्स हैपन्स, राइट? बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या होता है? ये एक्सपीरियंस है। लेकिन जब हमारा लास्ट ब्रेथ होता है, लास्ट जितने हमारे जीवन में ब्रेथ लिखे होते हैं, काउंट लिखा होता है, कहते हैं कि हम जब जन्म ले रहे होते हैं, तभी शुरुआत से लेके एंड तक कितने हमारे पास श्वास होंगे, वो लिखा होता है ऑलरेडी। सॉरी। ऐसा कहा गया है कि एटलीस्ट 120 ईयर्स तो जन्म, मतलब एक इंसान जिएगा, इतने श्वास दिए होते हैं। लेकिन फिर हम 120 ईयर्स क्यों नहीं जीते हैं? क्योंकि कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम घबरा जाते हैं, कभी हमें बात बहुत ज्यादा करनी होती है, बात करते करते इतना फास्ट कर लेते कि ज्यादा श्वास भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग श्वास खर्च कर देते हैं। तो ये जो हम श्वास खर्च कर रहे हैं, मेडिटेशन के द्वारा हम उसे शिथिल बनाते हैं और थोड़ा शांत कर देते हैं उसकी स्पीड, ताकि हमारा जो अभी आयुष्य है, इस आयुष्य में हमारे पूरे शरीर में जो सेल्स है, उसमें थोड़ा समय उस सेल्स को रिजनरेशन के लिए और उसको हीलिंग के लिए मिल जाए, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, जब वो आखिरी श्वास हम लेते हैं, तब हमारे शरीर से प्राण चले जाते हैं, और तब हमारा सिल्वर कॉर्ड टूट जाता है। तब तक नहीं, तब तक कोई नहीं कहेगा प्राण चले गए, क्योंकि प्राण और श्वास हमारे पूरे शरीर में बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं, वो जुड़ गए हैं। और ये जो प्राण है, प्राणिक बॉडी से जुड़ी हुई चीज है ये। One second, masters. प्राणिक बॉडी जो हमारे कोशों में से दूसरा कोश है। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। एक बता देती हूँ थोड़ा सा। अन्नमय कोश जो हमारे फिजिकल बॉडी को कहा जाता है ना, जो से अन्न से हम लोग संभाल रहे हैं, उसको खिला ग्रो कर रहे हैं।
है ना, खिला रहे हैं, काइंड ऑफ उसको ग्रो कर रहे हैं। प्राणमय कोश है जो हमारे विचारों से और हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। प्राण, ओके, उसके अंदर है। ये प्राणमय शरीर हमारे अन्नमय शरीर से, मनोमय या फिर जो भी अंदर की कोश है, उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ओके। प्राणमय के अंदर है मनोमय कोश, फिर उसके अंदर है विज्ञानमय कोश, और एकदम अंदर है आनंदमय कोश। तो उसे कैसे कहते हैं? एक लैंटर्न है, कंदिल है, ओके, जो लैंटर्न के अंदर एक छोटी सी बाती होती है जिसमें ज्योति होती है, राइट, एक फ्लेम होता है। ओके, फ्लेम के ऊपर एक कांच है जो है आनंदमय कोश, उसके ऊपर है विज्ञानमय कोश, फिर उसके ऊपर एक लेयर है, उसे कहते हैं मनोमय कोश, उसके ऊपर है कौन सा कोश है? प्राणमय कोश। ओके, उसके ऊपर आता है अ, अन्नमय कोश। तो जो बीच में ज्योति है, उसकी हर एक लेयर में से हमें वो जो ब्लैकनेस चढ़ती है ना, जब वो ज्योत जलने लगती है, थोड़ा थोड़ा ब्लैकनेस, एक डर्ट आ जाता है, उसे क्लियर करना होता है। सो जब बच्चे होते हैं बचपन में, जब वो एक बहुत ही इस आयु में होते हैं कि उन्हें पता होता है कि वो क्यों आए, उनका पर्पस क्या है ना, बट उनके पास वो अन्नमय कोश में इतना डेवलपमेंट नहीं होता है कि दे कैन एक्सप्रेस इट, राइट, बट प्योर एट हार्ट, प्योर एट एनर्जी, राइट। तो हम जब बढ़ने लगते हैं तो एक एक लेयर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मैली हो जाती है, हमारे विचारों के कारण, हमारे इमोशंस के कारण। तो हमें शुरुआत करनी है अन्नमय कोश से। अन्नमय कोश या फिर बाकी सारे कोशों को संभालने वाला है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश को क्यों संभालना है? क्योंकि इमोशंस को हम जो दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं उसको, कुछ भी जो फूड चाहिए उसको, वो दे रहे, वो इमोशंस, हमारे विचार, हमारी कृति, हमारे हैबिट्स, है ना, इन सारी वजह से वो प्राणमय कोश एक तो खिल जाता है या फिर मुरझा जाता है। जब वो उसमें कुछ मैल आ गया है, डस्ट आ गया है, और वो अनकंट्रोल्ड है, तब वो जाता है आनंदमय कोश को, आउटर बॉडी को। इमोशन से शुरुआत होती है, आउटर बॉडी में नुकसान होने दिखाई देता है। अगर आपके अंदर इमोशन है जो दर्द से भरे हुए हैं, ओके, कोई एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे को आपने कैसे तैसे इमोशंस के द्वारा, आपको लगता है कि मैंने कैसे तो उसको पार कर लिया, लेकिन एक्चुअली इमोशंस आपने पूरी तरह से लेट गो नहीं किए होते हैं। इन दैट केस वो धीरे धीरे आपके एक शरीर के भाग पे दिखाई देने लगता है। मैंने ये बहुत बार सुना है अगर किसी के घर पे एक बहुत अकाल मृत्यु हो गया है या फिर एक एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ी घटना हो गई है, उसके कुछ 6 महीने 1 साल के बाद उस घर पे जो औरत है, स्पेशली जो लेडीज होती है, उनके नी पेन शुरू हो जाता है। बिकॉज उनके अंदर वो फियर, फियर के इमोशंस, एंजाइटी के इमोशंस दब जाते हैं। और वो नी क्या बता रहा है कि वो, आप मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं हो, वो छोड़ के लेट गो करके यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। मैं ये क्या बता रही हूँ, ये जो हो रहा है ना, वो शुरुआत आपके इमोशंस से, प्राणमय शरीर से, ब्रेथ से हो रहा है। तो हम इसी ब्रेथ को हम क्लियर कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा प्राणमय शरीर क्लीन कर पाए। जब प्राणमय शरीर क्लीन हो जाता है, आनंदमय शरीर पे वो दिखाई देने लगता है। और साथ ही में आप जब प्राणमय शरीर पे काम कर रहे हो तो मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर पे भी काम करते हो। किस तरह से करते हो? तो मनोमय शरीर क्या है? उस वो जो हमारा प्राणमय कोश है, उसके अंदर का एक लेयर है, ओके। वो लेयर हम बहुत हद तक मेडिटेशन से हैंडल कर सकते हैं, क्रिया योग से कर सकते हैं। वो हमारी ऊर्जा है जो हम अलाइन कर रहे हैं, ओके। क्रिएटिविटी आप में आ जाती है, ओके। जब क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, आप उसको टाइम देने लगते हो, देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि मैं और सीखना चाहती हूँ, जिज्ञासु हो जाते हो, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मैं कर पा रही हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ने बढ़ने लगता है आपके अंदर का।
विज्ञान में शरीर वही बता रहा है। तो धीरे धीरे करके आप में वो ब्लिस फीलिंग आ जाती है, जब वो सिर्फ एक सिंपल सी चीज कर रहे हो ना, उसके कारण आपके अंदर ब्लिस फीलिंग आती है कि मैं इतना अच्छा करती हूँ, आई एम सो गुड, आई लव माई सेल्फ। जब आप लव खुद को करने लगते हो, उस आर्ट को, उस क्रिएटिविटी को भी दे देते हो। लेट्स सपोज जैसे नीतू जी, देखिए आप, उनकी रेसिपीज कितने अच्छे होते हैं, जब भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं बुद्धास किचन में। शी लव्स कुकिंग, इट शोज दैट शी लव्स कुकिंग। आप अगर प्रेम करते हो उस कुकिंग के सिर्फ एक्टिविटी से, तो वो प्रेम आपके अंदर भी आ जाता है, और वो प्रेम उस खाने में भी आ जाता है जो उसे खाएगा, और वही प्रेम उस इंसान को भी मिलता है जो वो खा रहा है, उसमें भी प्रेम आ जाता है। काइंड ऑफ यू आर गिविंग एनर्जीज, एक्सचेंज हो रहा है, दे रहे हो ले रहे हो, दे रहे हो ले रहे हो। तो प्राणमय शरीर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश ऑफ योर ऑल फाइव कोशस, अमंग योर ऑल फाइव कोशस। तो इसी प्राणमय शरीर पे काम करने के लिए हम ब्रेथ ब्रेथ अवेयरनेस में आ जाते हैं, माइंडफुलनेस में आ जाते हैं। हमारे ब्रेथ को हम लोग जब फोकस करते हैं उस पर आंख बंद करके, जो हमें पत्री जी ने ये सिखाया है आनापानसति मेडिटेशन, जो एक्चुअली डिस्कवरी है बोल सकते हैं, इन्वेंशन तो नहीं है, क्योंकि हमारे से भी बहुत पहले बुद्धा ने किया था ये, राइट। उससे पहले भी किसी ने किया होगा, क्योंकि बुद्धा ने भी वो वहीं से सीखा होगा, राइट। जब हम श्वासों पे ध्यान देने लगते हैं, एक्चुअली आप जब श्वास पे ध्यान देते हो तो कुछ कहीं और पे ध्यान दे ही नहीं सकते हो। आपको अगर लगता है कि आपको बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, तो आप श्वास पे ध्यान नहीं दे रहे। एट अ टाइम आप एक ही चीज कर सकते हो, एक तो श्वास पे ध्यान दे सकते हो या फिर किसी और चीज पे। तो इसीलिए जब आप ध्यान करते हो, हमेशा कहते हैं कि श्वास पे ध्यान दो। जब आप श्वास पे ध्यान देने लगते हो, शुरुआत में तो बहुत फास्ट चलती है श्वास, लेकिन बाद में थोड़ा सा धीमी होती रहती है, धीमी होते होते एक पल में तो समझ भी नहीं आता है कि मैं श्वास भी ले रही हूँ या नहीं। ऐसा भी एक पॉइंट आता है, और हमें वो पॉइंट पकड़ना है। जब आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो यू विल फील द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। अब इससे क्या होता है, मैं साइंटिफिक इसका नजरिया दिखाती हूँ, बताती हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बिकमिंग सुपर नेचुरल बुक के ऑथर है, और बाकी बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं, यू आर द प्लेसिबो और समथिंग, ये सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूरो कुछ रीजनरेशन या फिर डीएनए में हम न्यू सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, जीन्स में न्यू सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, ब्रेन में न्यू सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, हैबिट्स क्रिएट करके न्यू। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मैं सोचती हूँ वही हो रहा है। जब आप ब्रेथ को शिथिल कर देते हो, शांत कर देते हो, तब आपके सेल्स पे भी काम हो रहा होता है। सेल्स जिसके अंदर लिक्विड सा कुछ होता है, वो लिक्विड एक्चुअली आपको हीलिंग के मोड पे लेके जाता है। जब वो हीलिंग हो रहा है, आप धीरे धीरे आपके जीन्स को हील करते हो। विचारों के कारण आपने जीन्स में ना कुछ गलत हैबिट्स डाल दिए है, कुछ गलत पैटर्न्स डाल दिए है, तो उसके कारण हमें वो प्राणमय शरीर पे दिखाई देने लगते हैं, और उसके बाद हमारे अन्नमय शरीर पे। तो थिंक अबाउट दिस, कि आपके घर में अगर आपने किसी को देखा है आपके घर पे या फिर आपके आसपास, कि उनके घर में चार भाई बहन हैं, हम्म लेकिन सारे भाई बहनों को सेम बीमारी नहीं होती है। किसी को अगर होती भी होगी, तो उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स है आप उसको ऑब्जर्व करना, तो उनमें बहुत सिमिलैरिटी होती होगी। अगर चारों भाई बहनों को अगर डिफरेंट डिफरेंट बीमारी है, तो सबके थिंकिंग भी उतने ही डिफरेंट होते हैं, सबका लाइफ स्टाइल भी उतना ही डिफरेंट होता है। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो दे रहे हो आपकी जीन्स को, आपके सेल्स को, उसके कारण आपको ये आउटपुट दिखाई देता है। जो सबसे डरा हुआ है, जो सबसे दुखी है, उसी को सबसे ज्यादा बीमारियां होती है उस घर में। ओके, तो ये मैं क्या बता रही हूँ, हमारे श्वास हमारे सेल्स को वो टाइम देते हैं मेडिटेशन के द्वारा रीजनरेशन का, जिसके कारण हमारे डीएनए में चेंज होता है,
और इस बुक में लिखा है अगर आप डीएनए में फिक्स करोगे आप ये पैटर्न्स, दैट मीन्स आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग हो रही है। क्योंकि आपने जो पैटर्न्स लिए वो एंसेस्टर से आए ना, आपके डीएनए में। वो आपने नहीं क्रिएट किए थे शुरुआत से, वो आपको मॉम और डैड से मिले हैं, मॉम डैड को उनके पेरेंट्स से मिले हैं, फिर ऐसे जनरेशन से आप में वो आए हैं। इधर इट कुड बी फियर और एनी अदर क्वालिटी, ओके, गुड और बैड कोई भी क्वालिटी है, उसके कारण डीएनए में जो हो रहा है ना, जीन्स में जो हो रहा है ना, वो आप चेंज कर रहे हो। यू आर हीलिंग योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, मतलब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम आप नेक्स्ट जनरेशन को भी हील कर रहे हो, क्योंकि वो डीएनए आपने जो पास ऑन किया है आपकी ऊर्जा से, उनमें भी बदलाव ला रहा है। सो एट अ टाइम मेडिटेशन के द्वारा आपके अंदर एंसेस्टर्स के पैटर्न्स में और प्लस नेक्स्ट जनरेशन में भी चेंज हो रहा है। सो इट्स अ मैजिकल थिंग, इट्स अ प्रूवन थिंग, साइंटिफिक उसमें अ, उन्होंने बहुत सारी थीरीज को यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब बताया है, जो डिस्पेंजा ने बिकमिंग सुपरनैचुरल बुक में। और सेम चीज हमारे पतंजलि महर्षि भी यही बताते हैं, बट डिफरेंट वे में। सो मेरे कहने का मतलब है, ब्रेथ इज अ पावरफुल थिंग, जो हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे समाज को हील करने के लिए उसमें कैपेबिलिटी है। और जो 5 एलिमेंट्स दूसरा टॉपिक है आज का, वो 5 एलिमेंट्स जो है, जो हम जानते हैं, राइट, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इसी फॉर्म में मैं बता रही हूँ क्योंकि सबसे पहले बताते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी होता है वो एलिमेंट, वो है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी सबसे हैवी एलिमेंट है इसमें। फिर थोड़ा सा हल्का है वो पानी है ना, जल है। फिर थोड़ा सा लाइट वेट होगा वो फायर है, और फायर से भी लाइट वेट होता है वायु। वायु से भी लाइट वेट क्या है, आकाश, आकाश तत्व, राइट। और वो सबसे बड़ा भी है। तो पृथ्वी से जुड़ के इस पृथ्वी पे जन्मे हैं, इसलिए पृथ्वी से जुड़ के रहना हमारे लिए जरूरी है। जब ग्राउंडिंग होता है तब हमारी ऊर्जा में संतुलन आ जाता है। ऊर्जा में संतुलन मतलब हमारे अंदर जो फियर्स है उसको हम लेट गो करने के लिए तैयार होते हैं इजीली। तो इसके कारण बेसिकली हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं नेचर से। नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी रीजन के लिए बना नहीं है। अगर आजकल हम कहते हैं कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत सर्दी खांसी होने लगी है, पोल्यूशन है, पोलन्स है ना, एलर्जीज है, होता है ना सबको, बार बार सर्दी खांसी हो रही है। पहले नहीं था ये। इसमें जो बिगाड़ आया है ना वेदर में, वो हमारी वजह से ही आया है। एक्चुअली हमें बनाया है इसी इसी वेदर में, इसी नेचर पे रहने के लिए। तो कोई ऐसा क्यों बनाएगा कि हमें भी तकलीफ हो और उसे भी तकलीफ हो, नहीं हो सकता है। लेकिन जिस कारण से ये हुआ है उसको सुधारना जरूरी है अब। One second. तो वो हम करेंगे हमारे ब्रेथ के द्वारा। फिर आता है जल तत्व। जल तत्व हमारे स्वादिष्टान चक्र में है, जो एक पोर्टल भी है। कहते हैं प्रत्येक चक्र एक पोर्टल है। 15 चक्र ऐसे बड़े वाले हैं, मेन 15 पोर्टल्स है। तो हमें काम करना है हर एक चक्र पे, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। तो चलिए मास्टर्स, हम लोग शुरू करते हैं। जल तत्व से हमारे इमोशंस को स्टेबलाइज करते हैं। अग्नि से हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे अग्नि देते हैं, ओके। और हार्ट हार्ट चक्र में वायु है, मतलब लव इज इन द एयर। प्रेम अंदर जो है वो सब जगह पे स्प्रेड करते हैं। और जो हमारे थ्रोट में है वो है आकाश। सॉरी, मेरा थ्रोट ठीक नहीं है आज, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है मेरे अंदर इसलिए। बट एनीवेज, तो थ्रोट से हम सच्चाई को अपनाते हैं। जो सच्चाई इनफाइनाइट होता है,
सच्चाई के कारण आप इनफाइनाइट ग्रोथ करते हैं, तो उसको अपना के आगे चलते हैं। तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। आंखों को धीरे धीरे बंद करें। अपनी श्वासों को महसूस करें। महसूस करें हम एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड में बैठे हैं, एक भव्य दिव्य बड़ा सा पिरामिड। अपने आप को इस पिरामिड में सुरक्षित, शांत और आनंद महसूस करिए। यहाँ पे जो भी तरंगे है, स्वर्णीय प्रकाश है, वो सभी बहुत ही सुंदर है, सकारात्मक है, प्रेम से भरा हुआ है। महसूस करें आप एकदम सेंटर में बैठे हैं इस पिरामिड के, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त कर पा रहे हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सेंटर से, आपके क्राउन से पूरे शरीर में समा रही है। Relax your crown, relax your forehead, eyebrows, eyes, nose, lips, chin, cheeks and ears. आपके जॉज को भी रिलैक्स करें, पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। धीरे धीरे इस स्वर्णीय प्रकाश को आपके गले, गर्दन, कंधों और हाथों में महसूस करें। प्रत्येक सेल में ये जा पहुंचा है ताकि आपको पूरी तरह से हीलिंग मिल पाए। महसूस करें स्वर्णीय प्रकाश, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके हार्ट सेंटर में। चेहरे पे मुस्कान लेके आए, क्योंकि हार्ट सेंटर में बहुत सारा प्रेम है, करुणा है, शांतता है, आनंद है। ये प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। अब इस स्वर्णीय प्रकाश को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके स्टमक रीजन में, पेट के हर एक भाग में जाने दीजिए। महसूस करें ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरह से पेट के हर एक भाग को मिल रही है। इसमें बहुत प्रेम है, शांतता है। सारे प्रजनन के अवयव, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी स्वर्णीय प्रकाश से भर गए हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, हिप बोन्स पूरी तरह से स्वर्णीय प्रकाश से भर गए हैं। दोनों पैर, thighs, knees, calf, calf muscles, ankles, toes and heels
स्वर्णीय प्रकाश से भर दे। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आपके शरीर में पूरी तरह से स्वर्णीय प्रकाश है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और जो स्वर्णीय प्रकाश उस गोल्डन पिरामिड में था, वो स्वर्णीय प्रकाश और आप एक बन गए हो, पूरी तरह से उसी ऊर्जा की तरह बन गए हो जो परमात्मा डिवाइन की ऊर्जा है। आप उसी परमात्मा के भाग बन गए हो। जस्ट बी देयर, वहीं पे रहते हुए पूरा ध्यान श्वासों पे देना शुरू करें। कोई विचार मन में ना लाए, विचारों को छोड़ पूरा ध्यान श्वासों पे देना शुरू करें। चेहरे पे मुस्कान लेके आए कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा में जितनी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, उतनी सारी शक्ति, उतनी ऊर्जा हम में भी है। और हम परमात्मा जैसे ही, हमारे अंदर ही वो परमात्मा बसता है। उसी स्वर्णीय प्रकाश में हम एक रूप हो गए हैं। महसूस करें कि आप इस धरती माता से जुड़ गए हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके शरीर रूपी वृक्ष की जड़ें वहां से निकलते हुए पृथ्वी माता में जुड़ गए हैं। पृथ्वी माता से जुड़ के आप में पूरी तरह से ऊर्जा में संतुलन आ गया है। महसूस करें स्वर्णीय प्रकाश पूरे शरीर में संतुलन ला रहा है, जो पृथ्वी माता से मिल रहा है। पृथ्वी माता हमें बहुत ज्यादा प्रेम करती है। वो हमारे भार को संभालती है, उसे उठाती है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। प्रत्येक श्वास के साथ पृथ्वी माता से ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जो ये सुंदर कनेक्शन है, बंधन है या फिर जुड़ाव है पृथ्वी माता से, अर्थ एलिमेंट से, उसके कारण आपको पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हो पा रहा है। पृथ्वी माता ने वो सारा हेवीनेस, जड़त्व ले लिया है जो आपके शरीर में था। आपने वो सारा लेट गो कर दिया श्वासों के द्वारा। स्थिरता को महसूस करें जो आपके अंदर है। पृथ्वी माता से जुड़ के आपको ये स्थिरता मिली है।
ये मास्टर्स, अब धीरे धीरे महसूस करें आपका कनेक्शन जल तत्व से। जल तत्व जो बहुत ज्यादा पीसफुल है, स्मूथ है, उसमें सॉफ्टनेस है, कंपैशन है, एक फ्लो है। उसी फ्लो की तरह आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए इस जीवन के फ्लो के लिए, इस जीवन के सफर के लिए। महसूस करें जल तत्व आपके शरीर में जहां जहां मौजूद है, वहां पे एक शांतता आ गई है। सारे जो इमोशंस है, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, टाइटनेस, ये सब जो था, उसे आपने लेट गो कर दिया है। ब्रीद आउट। वो सारे नकारात्मक भावनाओं को आपने स्वर्णीय प्रकाश में बदल दिया है, और आपके अंदर जो भी जल तत्व उपस्थित है पूरे शरीर में, उसे आपने संतुलित कर दिया है, सुंदर, पवित्र, स्वच्छ कर दिया। अपने आप को बहुत ही शांत, स्पष्ट महसूस करें। खुद में एक सहजता आ गई है। वो उसी पानी की तरह है जो शांतता के साथ बहता रहता है। महसूस करें प्रत्येक भावना को जो आपके अंदर है, वो धीरे धीरे शांत होते होते पानी की लहरों की तरह बह रही है। ये पानी इतना स्वच्छ हो गया कि इसमें एक चमक आ गई। जस्ट फील द फ्लो, द सिंप्लिसिटी, ease in your body.
माय डियर मास्टर्स, अब पूरा ध्यान आपके पेट के सारे ऑर्गन्स के पास, सारे अवयवों के पास, पेट के सारे अंगों के पास लेके आए। यहाँ पे हम अग्नि तत्व को महसूस करेंगे। अग्नि तत्व जो स्वर्णीय प्रकाश की तरह चमक रहा है। इसके अंदर जो स्थिरता है, जो शक्ति है, आत्मविश्वास है, प्रेम है, वो सब महसूस करे। अग्नि तत्व से खुद को जोड़ ले। अग्नि तत्व से आपके अंदर का जो नकारात्मक अनुभव है, आपके अंदर जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उन सभी को जला के बस सकारात्मकता को ही स्वर्ण प्रकाश की तरह जगमगाने देंगे। इसी अग्नि के कारण आप में धैर्य है, शक्ति है। ये धैर्य, ये शक्ति, ये सारे भयों को, दर्द को, घबराहट को जला देंगे। पेट के अंदर जो अग्नि तत्व है, डाइजेशन के लिए काम आता है। डाइजेशन मतलब हमारे अन्न में जो पौष्टिक आहार है, उसे लेके जो चीजें अनवांटेड है, जो चीजें जरूरत की नहीं है, उसे क्लेंस कर देना, फिल्टर आउट कर देना। तो हमें भी अग्नि तत्व के द्वारा बस उन्हीं चीजों को अपनाना है जो चीजों से हमारी आत्मा में प्रगति हो रही है, हमारे रिलेशंस में समृद्धि आ रही है, जीवन में खुशियां आ रही है। अन्य सारे नकारात्मक, दर्द भरे, बिना जरूरत के इमोशंस है, उन्हें हम जला डालते हैं। उन नकारात्मक भावनाओं को हम मिटा देते हैं। अग्नि का प्रकाश धीरे धीरे के चेस्ट, हार्ट सेंटर में जा रहा है। यहाँ पे जो वायु तत्व है उसे महसूस करें, जो आपके हृदय से जुड़ा हुआ है।
इस हृदय के पास लंग्स, आपके रिब्स और अन्य सारे जो भी अंग है, उनको भी इस वायु तत्व ने पूरी तरह से घेर लिया है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेम है, शांतता है, स्वतंत्रता है, सौम्यता है। हम में भी वो प्रेम, करुणा, सौम्यता, स्वतंत्रता है, जिसे आज हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सप्लोर करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। ये वायु तत्व हमारे पूरे शरीर में प्राण की तरह फैला हुआ है। ये प्राण हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को चलाता है, इमोशंस से भर देता है। हमारे अंदर जो भी आगे बढ़ने का डर है, नकारात्मकता है, हेजिटेशन है, वो सब हमें निकाल देना है, लेट गो करना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल। लेट गो कीजिए वो सारे अनवांटेड इमोशंस को जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे। उन सारे इमोशंस को लेट गो करके स्वर्णीय प्रकाश में बदल दे, ताकि वो कभी वापस किसी को भी परेशान ना करे, हमें भी परेशान ना करे। वायु में जो सरलता है वो हमारे पूरे शरीर में आ रही है, हमारे हृदय में आ रही है। इस सरलता को महसूस करें। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई डिफिकल्टीज नहीं, ओनली सिंप्लिसिटी, ओनली लव। प्रेम ही हर एक चीज का उत्तर है। प्रेम से ही सरलता आई है, प्रेम से ही सफलता मिलेगी, प्रेम से ही जीवन सुंदर बनेगा। ये प्रेम वायु की तरह पूरे शरीर में फैल गया है, प्राण बन गया है। प्राण से पूरे शरीर में प्रेम ही प्रेम हर एक सेल में जा पहुंचा है। महसूस करिए प्रेम बढ़ता जा रहा है और ये वायु जो प्रेम से भरा हुआ है पूरे विश्व में फैल गया है। आपके आसपास सभी को प्रेम ही प्रेम मिल रहा है। सुंदर रोज पेटल्स की तरह ये पूरे वायुमंडल में प्रेम स्प्रेड हो गया है।
पूरी काया में प्रेम की वजह से एक रोशनी सी जगमगाहट आ गई है। इस प्रेम की वजह से पूरे शरीर में सुंदरता आ गई है। पूरे एनवायरनमेंट में, वातावरण में सुंदरता आ गई है। महसूस करें ये प्रेम गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हर जगह पे फैला है। आपके आसपास है, आपके अंदर है, जो इस वायु से आगे बढ़ता ही जा रहा है, सबको मिल पा रहा है। धीरे धीरे आपके थ्रोट सेंटर पे ध्यान दीजिए। थ्रोट सेंटर पे अटेंशन लेके वहां पे श्वास लेना शुरू करें। महसूस करें आकाश तत्व इस जगह पे, जो आकाश इनफाइनाइट है, जिसे कोई बाधा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी समाप्ति नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। बस वो है, और उसके साथ जुड़ के हम भी विशाल बन गए। हमारे इस जीव आत्मा को कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये इसी आकाश की तरह है, एंडलेस। खुद को परमात्मा में जो ऊर्जा है उसी के साथ बने हुए दिखाई दे, उसको अनुभव करे। जो ऊर्जा परमात्मा में है, स्वर्णीय प्रकाश परमात्मा में है, वो हम में है, और हम इसी स्वर्णीय प्रकाश के द्वारा परमात्मा से जुड़ गए हैं, विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी limitations, without any walls। ये आकाश जितना बड़ा है, सुंदर है, इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है, उसी तरह से हम भी बन गए हैं और परमात्मा में विलीन हो गए हैं, उनसे जुड़ गए हैं। फील द वननेस। परमात्मा के उजाले से, शक्ति से हम भर गए हैं। हमारे अंदर पूरा
सत्य है, धर्म है, सकारात्मकता है, प्रेम है, आनंद है, प्रकाश है। ये सारे गुण हमारे अंदर इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है। खुद के अंदर ये जो परमात्मा बसा हुआ है, उससे प्रेम भाव से, उससे प्रेम की शक्ति से, भक्ति से जोड़ ले। महसूस करे कि हम वही परमात्मा स्वरूप है, मास्टर है, भगवान है।
ये मास्टर्स महसूस करें ये सारे 5 एलिमेंट्स पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गए हैं, अलाइन्ड हो गए हैं आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, आपके जीवात्मा के साथ। ये जो कंप्लीटनेस है, जो पूर्णता है, जो खुद में है, एकत्व है, उसे महसूस करें, उस अलाइनमेंट को महसूस करें, बैलेंस को महसूस करें। मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से सुंदरता से भर गए हैं, प्रकाश से भर गए हैं, प्रेम से भर गए हैं। इतना सुंदर दिवस, इतना सुंदर अनुभव, जहाँ पे परमात्मा और हम एक हो गए हैं। अपने मन में कृतज्ञता दर्शाए, धन्यवाद करे उस परमात्मा को जो इतना सुंदर जीवन हमें दे पाए, इतना सुंदर अनुभव दे पाए, ये सुंदर दिवस दे पाए, ये क्षण दे पाए। उस परमात्मा को पूरे मन से धन्यवाद करे, खुद को धन्यवाद करे। अपने माता पिता को धन्यवाद करे कि उनकी वजह से ये जीवन मिला, अनुभव मिले, जीवन में इतनी सारी सुंदरता देखने का मौका मिला। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद करें, पंच महाभूतों को धन्यवाद करें, जाने पहचाने चेहरों को, गुरु और मित्रों को धन्यवाद करें।
हमारे अंदर इतना प्रेम है इन सारे फैमिली मेंबर्स को, माता पिता को, गुरुओं को, मित्रों को, जाने पहचाने चेहरों को, सारा प्रेम आदर दे दे, स्प्रेड करे। पृथ्वी पर जितनी भी क्रिएशंस है, रचनाएं हैं, उन सभी को बहुत ज्यादा प्रेम दे। उनकी वजह से जीवन सुंदर बन गया है। सारे प्लैनेट सिस्टम, प्लांट सिस्टम, एनिमल्स, वाटर बॉडीज, मिनरल सिस्टम या फिर अन्य कोई भी रचनाएं, क्रिएशंस इस पृथ्वी माता पे है, इस सृष्टि में है, जिसके वजह से जीवन इतना सुंदर बनता ही जा रहा है। उस प्रत्येक रचना को पूरे मन से धन्यवाद, बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा आदर दे। इस मन की शांतता को, श्वास को, शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, सेल्स को, प्रत्येक सेल को, टिश्यू को, मसल्स को, बोन्स को, शरीर के हर एक कण कण को धन्यवाद दे। इस धन्यवाद को, ग्रैटिट्यूड को, ग्रेटफुलनेस को महसूस करे शरीर के कण कण में। प्रेम एक अद्भुत चीज है, मैजिकल है, सुंदर है। इस प्रेम को आपके खुद के शरीर के अंदर, श्वासों के अंदर महसूस करें। जीवन के प्रत्येक अनुभव को, सिचुएशंस को, इवेंट्स को धन्यवाद करें। प्रत्येक सिचुएशन, अनुभव में कितना सारा लेसन है, बहुत सारा शिक्षण है। उस प्रत्येक शिक्षा को, लेसन को धन्यवाद करें। डियर मास्टर्स, धन्यवाद कीजिए उस जगह को जहाँ बैठ के आप ये ध्यान कर पा रहे हो। उस घर को, शहर को, देश को और पूरे प्लैनेट को धन्यवाद करें, पूरे विश्व को धन्यवाद करें, प्रत्येक डिवाइन मास्टर को धन्यवाद करें, यूनिवर्स को धन्यवाद करें। मन में प्रेम, शांतता, धैर्य, साहस, सुंदरता, शक्ति, ये सारे पॉजिटिव सकारात्मक इमोशंस को भरते हुए, खुद को प्रेम करते हुए इस ध्यान की प्रक्रिया से धीरे बाहर आएंगे। पूरा ध्यान श्वासों पे केंद्रित करें। अपने समय अनुसार अगर आप तैयार है तो दोनों पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए, हाथों की उंगलियों को मूव करें, अपनी हथेलियों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए। अपने हाथों से जितना प्रेम, वार्मथ, एनर्जीज, वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, कंपनों को महसूस करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने आंखों पे से हाथों को निकाल दे और आंखें खोल के अपने हथेलियों को देख लीजिए मास्टर्स। अपने हथेलियों को देख के धन्यवाद महसूस करें इस क्षण के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए। Thank you for being here, Masters. Thank you for joining us for the meditation. Thank you so much. Love you all. किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई अनुभव शेयर करना है। Yes, will be the master. नमस्कार। बहुत इतना सुंदर आज का टॉपिक था और इतना अच्छी तरह से आपने एक एक को लेकर बहुत 5 तत्व जो थे उनके विश्लेषण किया। रियली वंडरफुल और धन्यवाद उसके लिए, ग्रेटिट्यूड। और आप अभी बार बार आइए ऐसे सब्जेक्ट्स लेके, तो हमें भी कुछ अच्छा, बहुत सुंदर ध्यान था, गहरा ध्यान था, बहुत ऊर्जा भी बहुत थी ध्यान में। धन्यवाद। थैंक यू मिला जी। मैं थोड़ा टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। आई थिंक मुझे यहीं पे स्टॉप करना था। समटाइम्स
हम लोग डिसाइड करके आते हैं कुछ चीजें बात करनी है, इस तरह से करेंगे उस तरह से करेंगे, लेकिन चीजें होती नहीं है क्योंकि मास्टर्स हमें बताते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डोंट कंट्रोल द सेशन, लेट इट फ्लो। तो नहीं, ये बहुत शायद फ्लो में था। बहुत हाँ। सुंदर था, रियली वंडरफुल, वंडरफुल, नाइस। थैंक यू उर्मिला जी। थैंक यू। रमेश जी, बोलिए। हरिओम पूजा जी। नमस्ते। पूजा जी, टाइमिंग क्या थी इस सेशन की? आप यहाँ पे है ना सीएसटी जोन में, यहाँ पे 7, इवनिंग 7 to 8। पर ओ, मैं तो 8 बजे के हिसाब से आई थी। ईस्ट, आप ईस्टर्न जोन में थे पहले, अभी सेंट्रल में आ गए। ओ, ओके, आई एम सॉरी। ओके, टुमारो आई विल बी देयर 7 o'clock। यस। आप मेडिटेशन के लिए थे? थोड़ा सा। थोड़ा सा पार्ट किया, ओके। यूट्यूब पे देख लीजिए। या, ओके। हाँ, ग्रुप में शेयर करेंगे, इसके बाद मैं अपलोड करती हूँ। अपलोड करने के बाद आपके साथ शेयर, मतलब ग्रुप में ही शेयर कर तो देती हूँ। कल को 7 o'clock होगा। हाँ, एवरीडे जब तक आप सेंट्रल जोन में हो, 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे, यूएस के अकॉर्डिंग। ओके, यस, ओके, ठीक है। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। मैं भी करा, इतनी छेती मेडिटेशन खत्म होगी? चलो, कोई बात नहीं। कोई नहीं, ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक नमस्ते रमेश जी, आप कनाडा में हैं राइट? हाँ। तो यू। इट्स अभी वो 8 सेंट्रल o'clock। जोन में। 8 नहीं, o'clock है। नहीं, कनाडा में 8 o'clock है, पर राइट नाउ आई एम इन ऑस्टिन। ऑस्टिन में है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म। हाँ, क्योंकि इधर का टाइम डिफरेंट है, 1 घंटा पीछे है। अच्छा, मैं समझी आप इधर से हैं तभी। ओके। नहीं है तो मैं उधर से हूँ। मैं सर्दी में बच्चों के पास आ जाती हूँ। 1 महीने के बाद मैं पोर्टलैंड जाने वाली हूँ। उधर टाइम 5 बजे होगा। ओके। हाँ। हाँ, अब वो पैसिफिक जोन है क्या? हाँ, उधर पाँच ओके। बजे होगा। तो फिर फरवरी में मार्च में वापस आऊंगी, तो फिर मेरा टाइम होगा 8 o'clock। नाइस। आप घूम रहे हो, सारे टाइम जोन्स में कर रहे हो। गुड। बच्चे था ने उधर जाना पड़ता है फिर। नाइस। ठंडी से डेडिकेशन है। उधर कनाडा में आज 21 माइनस है सेल्सियस। या, आई नो। इतनी ठंड है। इट्स गुड दैट यू आर हियर आई एम गुड, इन आई एम टेक्सास। हियर। हियर बाहर इज, जाके सांस पे नहीं आती। वो नहीं आती। आप कौन बोल रहे हैं? मैं डिम्पल। डिम्पल जी है। हाँ अच्छा, जी। डिम्पल जी। आप हम कहाँ हैं? कनाडा, टोरंटो। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। जी। मैं आठवा हूँ। हाँ जी। वो टोरंटो तो बेटर है आठवा से। लेकिन आपका नहीं, डेडिकेशन दिखाई देता है रमेश जी। हम शायद 2 साल पहले मिले थे फर्स्ट टाइम, हाँ मे बी हाँ ऑनलाइन। हाँ, तब यस। से आप में कितना चेंज है, डेडिकेशन है कि आपके इतने टाइम जोन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं छोड़ते हो। नहीं, यू डू इट। वंडरफुल। आई ट्राई अमेजिंग। इट। यस। इट्स यस। अ बिग हीलिंग फॉर अस। या, इट इज। इट इज, या। द क्रेडिट गोज टू यू एंड रितु जी। या श्योर। मैं तो कहूंगी गुरु के लिए ही क्रेडिट देना चाहिए। गुरु ही है जो हमें सब लोगों से मिलाता है। जो, गुरु जो दिखाई नहीं देते हैं, पूजा जी, बट वो। हाँ। जो सीखता, जो सिखाता है वो ही गुरु है। राइट। आपने और हम सब भी सिखाया। गुरु हैं। हम्म। हाँ, है तो मेरी बेटी जैसी आप, पर यस। मेरे लिए बहुत कुछ मैंने सीखा आपसे। यस, थैंक यू फॉर आई सेइंग दैट, होप वी थैंक यू मीट फॉर बीइंग। समडे पूजा हम जी। लोग मिलेंगे। बुलबुल यस। मिलेंगे। जरूर। 2 घंटे पे है, लेकिन हम लोग सब बीमार है घर पे, तो नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन डेफिनेटली विल श्योर मीट। यस। ओके मास्टर्स, किसी को और कुछ कहना है मास्टर्स? कुछ किसी शेयर का, करना है? किसी का और किसी का हैंड रेज नहीं है। नहीं है? ठीक है। ऑल राइट, फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। वो सी यू हमारा ये, टुमारो। यस, सी यू टुमारो एट
7 PM CST, सेंट्रल ओके टाइम जोन, ठीक अकॉर्डिंग है टू यूएस। और एक ओके चीज, ये हमारा 21 डेज का इंटेंशन मेडिटेशन है। तो आज का डे 13 था, 21 तक हमारा ये चलेगा। आप प्लीज ज्वाइन कीजिए एवरीडे। ओके थैंक यू सो मच Yes, all right. Thank you. Thank you so much, Masters. See you again tomorrow. यस